बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि पूरे दिल्ली कैपिटल में ऑक्सीजन का फुकदान पाया जाता है। यानी इतनी कमी हो चुकी है कि एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी रहती हैं काफ़ी देर में, कई लोग मरना शुरू हो गए। नाम दिया गया जी दूसरी लहर आई है या तीसरी लहर आई है या चौथी लहर आई है। ये इतनी ख़तरनाक है कि इसने दिल्ली को स्वीप कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अरविंद केजरीवाल एक डिफरेंट स्टोरी पेश करते हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं कि पूरे तरीके से भारत के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जिसका जवाब बनाया जा सके कि इतनी शदीद लहर आ गई है, अब पूरी दुनिया को वही करना होगा जो दुनिया की ताकतें चाहती हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये दिल्ली के मनाजिर है। बिल्कुल खामोशी, सड़कों पर रश नहीं, कुछ नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मोदी से नफरत करते हैं, उन्होंने असल में 6 दिन का किया है लॉकडाउन और उसके बाद वो मोदी सरकार के आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद वो हर जगह हाथ जोड़े, अवाम के आगे हाथ जोड़े और कह रहे हैं, अवाम को तो वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली से बाहर नहीं निकलिए, लेकिन लोग धड़ाधड़ वापस जाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, आपने बाहर नहीं निकलना। इस पूरी सूरत हाल के अंदर मामला यहाँ पर गड़बड़ पैदा हुई कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन का कोटा दिया गया था वो कोटा कम पड़ गया। यानी उस पर मोदी सरकार ने असल में जो उनका कोटा बनता था वो देने से इनकार कर दिया। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि आम लोगों को भी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उनको नहीं मिली, और दूसरी जानिब जो पेशेंट या जो जिस तरह भी आप समझ रहे, खौफ फैलाकर या किसी भी तरह, उनको भी शायद अगर ज़रूरत है तो वो भी नहीं उनको मिल पा रही। इससे प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक पूरी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा कर दी गई आर्टिफिशियल तरीके से। अरविंद केजरीवाल इसका ब्लेम करते हैं कि मोदी ने जानबूझकर, वो कहते हैं मैंने उनको खत लिखा, मैंने उनको कहा, लेकिन वो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करे। स्टेट ने को ऑक्सीजन जितने भी प्रोवाइड करनी है वो सेंटर ने करनी है। इंडिया के अंदर जो उनका आइन और उनका जो सिस्टम, ये जमहूरियत के यही तो नुकसान आपको होते हैं कि आपने फलानी चीज़ में उसको इतना देना, उसको इतना देना, मुहताज आप कर देते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे स्टेट से, सेंटर से नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन, और वहाँ से जानबूझकर आर्टिफिशियल बहरान क्रिएट किया गया। असल में कुछ दिन पहले मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, तो वो उनकी बातों पर हंस रहे थे ड्यूरिंग वो तमाम जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिया था, वर्चुअल इनका कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें वो काफ़ी उनका मजाक उड़ाते रहे कि मैं सूरत हाल बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल लाइव सेशन के अंदर उनका मजाक उड़ाते फिरे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर बीजेपी की जानिब से एक अच्छा खासा तगड़ा रिस्पॉन्स दिया गया कि अब हम तुम्हें सबक सिखाते हैं, या जो भी सूरत हाल है। दिल्ली के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी। अब शॉर्टेज करने के बाद असल में प्लान पूरे भारत के अंदर ये होना शुरू हो गया कि देखिए लोग मर रहे हैं, आप इस बीमारी को सीरियस लें और ये करें वो करें। उधर से आईपीएल पूरे जोशो खरोश से चल रहा है, यानी पूरे मुल्क के अंदर दिल्ली कैपिटल, आप अंदाज़ा कर लें वहाँ पर सूरत हाल इस तरह की पैदा हो जाए और उसके बाद आप आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन ख़त्म कर दें तो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, मनाजर दिखाए जा रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन कोई मोदी से पूछने वाला नहीं है कि अचानक आर्टिफिशियल तरीके से आपने क्यों ऑक्सीजन बंद की। बज़ाहिर ये बताया जाता है कि जी मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हुकूमत कहती है कि जो हमें रिक्वायरमेंट थी, कोटा था, वो दिया ही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यह बहरान पैदा हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे कौन है, किसने इनको कहा ये सिचुएशन क्यों वर्स की जा रही है। आप ये देखें कि पूरी तरह दुनिया के अंदर किस तरह मैनेजमेंट की जा रही। ब्राज़ील के अंदर सूरत हाल ये पैदा होती है कि वहाँ पर उन्होंने एक हाथ नुमा बना दिया है और वो असल में जितने पेशेंट वहाँ पर है उनके ऊपर हाथ रख देते हैं, जिसको ये बताया जाता है कि वो अकेले फील ना करे। इसको कहा जाता है खुदा का हाथ है, और आर्टिफिशियल तरीके से वो लोगों को कह रहे हैं कि आप इनसे दूर रहें, यानी आम घर वाले और दूसरे तीसरे जितने लोग हैं उनको दूर कर रहे हैं। और ये नई टेक्निक्स और तरकीब इनको बताई जा रही है। और उसके साथ पूरे भारत के अंदर चाइना के खिलाफ इतनी नफरत पैदा करवा दी गई है, इतनी नफरत पैदा करवा दी गई कि ये कसूरवार हैं तुम्हारे प्यारों के मरने के, लिहाजा अगर इनके खिलाफ जंग होती है, इनके खिलाफ लड़ाई होती है
तो पूरा भारत अगर इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तमाम चीजें साथ साथ चल रही हैं। अब आप ये देखें कि इस वक्त साल ले लेते हैं, चले इनकी बात मान लेते हैं कि ये तमाम चीजें, ये लहर, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो क्या वहां पर इनको 1-1.5 साल पहले पता नहीं था? अब वहां पर सूरत हाल ये पैदा हो रही, अरविंद केजरीवाल इनसे पूछ रहे हैं कि दवाओं की जरूरत थी भारत को, आपने बाहर कैसे एक्सपोर्ट कर दी? आपको यहाँ चीजें देनी चाहिए थी, आपने किस प्लानिंग के तहत की? आप खौफ यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। उनकी हुकूमत के अंदर बार बार इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि देखिए इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ ऐसा खेल खेला कि अचानक अमवात भी ज़्यादा होना शुरू होगी, लोग भी मर रहे हैं, आपको चीज़ें नेचुरल लग रही हैं, आपके अंदर खौफ भी बिठाया जा रहा है, और पूरे का पूरा दिल्ली जो है वो इस वक्त रश के अंदर है। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि 6-6 फीट का फासला रखिए, दूसरी तरफ कुंभ का मेला आता है जिसके अंदर इनके हिंदू पंडित कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, किसी सूरत फासला नहीं रखा जाएगा और हमें यह बीमारी नहीं होगी। यानी क्लियरली आपको इंडिकेशन नजर आ रही है कि किस तरतीब के साथ एक आर्टिफिशियल बहरान पैदा किया गया और उसको सही मायनों में क्रिएट करके, ताकि दुनिया को जवाज बनाया जा सके कि ये सारी चीजें रियल में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, और उसके बाद वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां पर चीजें खराब हो रही हैं। ये एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आने वाले वक्त के अंदर मजीद डायरेक्शन चेंज की जाएगी, मजीद सूरत हाल पैदा हो रही है कि इससे लोग बुरी तरह कहत का शिकार हो रहे हैं। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब कारोबार आपके बंद होते हैं या चीज़ें बंद होती हैं तो लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन बच्चे क्लासेस लेते हैं और जो टीचर्स उनको पढ़ा ही नहीं पा रहे, आप आम रूटीन के अंदर एक आम बड़े शख्स को, किसी को उठकर कहें कि आप जाकर ऑनलाइन क्लासेस लें, उसको समझ नहीं आएगी, तो बच्चों को कैसे क्लासेस दिलवा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमेशा की तरह एक ही बात, जब आप थोड़े टाइम के लिए चीज़ें खोलते हैं तो रश एकदम बढ़ जाता है। तो फिर कहाँ गए वो 6 फीट के फासले, कहाँ गई वो तमाम चीज़ें? लिहाजा आप अगर थोड़ी सी निगाह दौड़ाते हैं तो आपको इसराइल देखना पड़ेगा। इसराइल के अंदर उन्होंने मास्क भी उतार दिए हैं। इसराइल के अंदर उन्होंने कहा जी हम इस वक्त लॉकडाउन सारे बंद कर दिए हैं, यानी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमने पूरे मुल्क को दवा दे दी है, लिहाजा ये बेहतर है। वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल है और पूरी दुनिया अभी तक इसको झेल रही है और तमाम सूरत हाल नजर आ रही। देखिए इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। आप मीडिया के जरिए आर्टिफिशियल बहरान क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन रोक दें, आम लोग मरते हैं और उससे आप ये बताते हैं कि जी हर शख्स इसी से मर रहा है, जी मरीज बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, ग्राफ को आप अचानक ऊपर कर ले। आज आप टेस्टिंग बंद कर देते हैं, ग्राफ देखिए कैसे ज़मीन पर आता है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप समझ लीजिए, हकीकत टीवी ने हालिया आपको वीडियो बनाकर दी जिसके अंदर टाइम मैगजीन का जो फ्रंट कवर था वो क्या बात बता रहा था, वो यही चीज़ थी कि पूरी दुनिया इस वक्त आग की लपेट में आ चुकी है। सिर्फ एक जगह पर लगेगी चिंगारी और पूरे का पूरा वर्ल्ड राख का ढेर बन जाएगा। ये चिंगारी क्या है? आप जब लॉकडाउन करते हैं तो लोग मरते हैं, कहत होता है अरबों लोग इस वक्त कहत का शिकार होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें थ्रू आउट चलती जा रही हैं कि जितने कम लोग हैं। आप ये देखें कि दुनिया की आबादी के लिए एस्टिमेट इस वक्त दिया जा रहा है। वो एस्टिमेट क्या है कि जी 2025 तक दुनिया के कई ममालिक हैं, रशिया है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनकी आबादी बढ़ने की बजाय कम होगी। तो ये कम कैसे आबादी होगी? जाहिर सी बात है, दो ही वजह हो सकती है, लोग ज़्यादा इस दुनिया से रुखसत हो जाएं या उनके अलावा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आप उनको नस्ल पैदा ही ना कर पाएं। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल में समझना है कि असल में जो सेंटर में बैठी हुई हुकूमत होती है वो सारा काम करती है और दिल्ली को इस वक्त पहले सबक सिखाया जा रहा है और इसके बाद ये पूरे भारत में वेव लेकर जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने वही काम करना है जो खुफिया ताकतें चाहेंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।